दोस्तों, पहले तो आप लोगों सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आप लोगों के लिए बढ़िया निकले यार। ऑल गुड विशेस विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर 2025 में आप लोगों ने अपनी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है यूट्यूब की एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। हैप्पी न्यू ईयर सबको, जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने कभी कभी नहीं पसंद किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जो अभी भी बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं उनको भी, जिन्होंने कमेंट किया और जिन्होंने नहीं किया, सबके सबको और आपकी फैमिली को विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल 2026, देखिए अगर हमें लगता है कि 2023 में 24-25 को तो बीच में अभी बिल्कुल नहीं डालूंगा बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी स्लो सो टू से इफ वी कंपेयर विद, मतलब मूवीज बहुत बढ़िया बढ़िया आई हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ने, मलयालम इंडस्ट्री हैज डन अ वेरी गुड जॉब, तेलुगु इंडस्ट्री से भी अच्छी हुई है और हाल फिलहाल में धुरंधर ने बॉलीवुड में एक अलग सी जान डाल दी है। मगर 2023 के बाद अगर कोई साल आया है जहां पे सिनेमा एक नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होने वाली है, मतलब जो सिनेमा लवर्स हैं उनको तो बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है, चाहे किसी इंडस्ट्री से हो, किसी स्टेट से हो, वो है भाई 2026। लोगों ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है, ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि बॉलीवुड में हिंदी ऑडियंस के लिए एक बात जरूर एक आ रही थी कि भाई आप सिनेमा सपोर्ट नहीं करते। धुरंधर के बाद हिंदी ऑडियंस ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया, देखिए अगर हमारे पास कंटेंट लेकर आओगे, हमारे पास क्वालिटी लेकर आओगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वी नीड गुड कंटेंट और इससे बेहतरीन मैसेज नहीं हो सकता। देखिए 2026 में, इस वीडियो में हम बात करते हैं 2026 में मैसिव टॉप प्रोजेक्ट्स एंड दिस विल बी द ब्रूटल वॉर। वॉर इन अ सेंस कि बहुत सारी बड़ी मूवीज एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं एंड दिस वुड बी एन हेल्दी कॉम्पिटिशन। होपफुली एंड ऑफ द डे हम लोगों को, हम सबको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ बात करने को मिलेगा। ये हमारी उम्मीद है। तो क्या आप कहा, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखिए मैं रैंकिंग पे तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इस साल की जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज हैं उनमें से कहां पे कौन सी मूवी कैसे स्टैंड कर रही है, क्या चांसेस लेके चल रही है। बिना रामायणा के, रणबीर कपूर, नितेश तिवारी, यश कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का लेवल ही वो है ग्लोबली, इंडिया, फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है, वीएफएक्स में इतना पैसा बजट है मूवी का, बहुत ज्यादा बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा वो अलग बात है। तो रामायणा के बगैर तो दिवाली और 2026 में टैग लग चुका है एंड हाई हाई एंटिसिपेशन, मतलब 2000 करोड़ की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी शायद इस मूवी के लिए कम है बिकॉज उनका प्रोजेक्शन ही है कि वो ग्लोबल रीच लेके जाएंगे अपने इस इंडियन कॉन्सेप्ट को। तो रामायणा इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर अगर आप सनी देओल की तरफ थोड़ा सा झांक के देखे हम तो उनकी बॉर्डर 2 एंड लाहौर 1947। देखिए लाहौर 1947 के बारे में भी मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट बॉर्डर 2 का जो है अगर वो क्लिक कर गई, अगर वो हिट कर गई, वो नॉस्टैल्जिया फिर हिट कर गया, कहानी में दम हुआ जेपी दत्ता साहब की, अनुराग सिंह की, तो सनी देओल इस अवतार में देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा आपको कि सारी बड़ी मूवीज के बीच में सनी देओल की एक ऐसी छुपी हुई फैन फॉलोइंग है 1990s की, 1980s की, जिसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं सकते। वी नेवर नो कि ये मूवी भी 500-600 करोड़ के आसपास का धंधा हमें करके सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर और नॉस्टैल्जिया फैक्टर बॉर्डर 2 के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। प्रभास की तरफ अगर हम आए तो हम राजा साहब हमें रिलीज अभी देखने को मिल ही जाएगी, लेट्स सी उन्होंने हमारे लिए क्या रखा है। फिर फौजी का कुछ उम्मीद है कि शायद 2026 में आए या बहुत अगर ज्यादा होगा तो 2027 जनवरी में आएगी। अब स्पिरिट का कल उम्मीद थी लोगों को, जो हाईली हाईली एंटिसिपेटेड एंड वो 1500 करोड़ 2000 करोड़ वाले लेवल की जो मूवी लग रही है, वो मूवी का कल रिलीज डेट अनाउंस हुआ नहीं, पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे नहीं पता, स्पिरिट का शूटिंग भी स्टार्ट होनी है, बट स्पिरिट जब भी आएगी स्पिरिट बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ेगी। होपफुली लेट्स विश कि 2026 में आ जाए, बट चांसेस हैं कि 2026 और 2027 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। रजनीकांत साहब की अगर हम तमिल सिनेमा से बात करें तो जेलर 2 आ रही है रजनीकांत साहब की एंड बहुत हाई एंटिसिपेशन से आएगी। जेलर 1 भी अच्छी वेल रिसीव मूवी थी, तो यहां से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 600-700 करोड़ वाला जो एक सेगमेंट है रजनीकांत साहब हिट कर सकते हैं। सलमान खान की बात करें तो हमें गलवान देखने को मिलेगी अप्रैल में, अगेन ह्यूज
एक बहुत सलमान खान का जो कमबैक करवाने वाली ये मूवी हो सकती है। इसको हिट होना ही है और होना भी चाहिए यार। सलमान खान का बहुत टाइम हो गया। देखिए मैं एज अ हीरो उनको नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जिस कॉन्सेप्ट को आप लेकर आए हो ना, वो कॉन्सेप्ट अगर फेल कर गया ना तो सच में वो एक उस लेवल पे जाके बुरा लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट को चलना चाहिए था। तो अच्छी एग्जीक्यूशन, अच्छी राइटिंग, लेट्स विश कि सलमान खान की ये मूवी भी हमें वो ब्लॉकबस्टर लेवल पे जाती हुई दिखे। रणबीर कपूर की बात करें तो रामायणा की हम बात कर चुके हैं। देन लव एंड वॉर जो अभी पोस्टपोन हो चुकी है, आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास हमें लव एंड वॉर देखने को मिलेगी। मलयालम सिनेमा की अगर तरफ थोड़ी देखें तो भाई दृश्यम 3, ये तो आपको पता ही है किस लेवल पे जाके हिट करेगी। अब ये इनका थोड़ा सा हिंदी और मलयालम लैंग्वेज का कैसे रिलीज होगा, अजय देवगन अलग कर रहे हो, बात अलग है, बट मलयालम सिनेमा की तरफ से मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। एंड देन देयर इज वन मोर मूवी फ्रॉम मलयालम सिनेमा। वैसे बहुत सारा लाइनअप है मलयालम सिनेमा का, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट कथानार एक ऐसी मूवी आ रही है, जिन्होंने लोका देख लिया, अब लोका का आपको बहुत बड़ा वर्जन दिखेगा। वी नेवर नो कि ये मूवी मलयालम सिनेमा की फर्स्ट 500 करोड़ की ग्रॉसर बन सकती है। फाइनल 2 सेगमेंट्स, आई थिंक 3 मूवीज अगर मैं बोलूं भाई, धुरंधर 2 19 मार्च, एंड बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन आदित्यदार से, बहुत प्रेशर। एंड आई डोंट कि प्रेशर उनको फील नहीं हो रहा होगा, बिकॉज उन्होंने पूरी स्टोरी जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, शूटिंग कंप्लीट हुई पड़ी है, एंड होपफुली पिक्चर बहुत तगड़ा बिजनेस करेगी, बहुत तबाही मचाएगी। धुरंधर 1 तो सब देखना भूल जाएंगे होपफुली अगर उसी सेगमेंट में मूवी बनी, बट धुरंधर 2 के आगे है यश की टॉक्सिक। भाई दोनों क्लैश, ये जो क्लैश हो रहा है ना, दिस विल बी द ब्रूटल एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज यश की इस मूवी को डायरेक्ट करने जा रही है मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास। क्राइम गैंगस्टर जॉनरा की इस मूवी ने यश के साथ लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। यश 4 साल बाद आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर आ रहे हैं। 400-500 करोड़ इस मूवी का बजट है। वीएफएक्स के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, जो पोस्टर रिलीज हो रहे हैं दे आर ऑल वेरी मैसिव, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी द, ये बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि दोनों मूवीज हजार करोड़ के सेगमेंट में जाने वाली मूवीज एक ही डेट यानी ईद यानी 19 मार्च 2026 में आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्लैश होगा यश की इस मूवी और धुरंधर। हजार भी मैं बोल रहा हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, 1500 की तरफ फाइट करे, स्क्रीन पे फाइट होगी, जज्बातों पे फाइट होगी, फैन वॉर होगी, मजा आएगा, एक्साइटमेंट होगी, बहुत कुछ हमारे लिए रखा है। एंड द फाइनल लिस्ट में और भी बहुत सारे नेम है। देखिए अक्षय कुमार की भूत बंगला भी आ रही है, अजय देवगन की भी कुछ अच्छी मूवीज आ रही हैं, डाउन साउथ भी और मूवीज अच्छी आ रही हैं, बट द फाइनल ये जो लिस्ट में जो नाम है वो जाता है भाई वन एंड ओनली, डर नहीं दहशत हूं, द किंग ऑफ बॉलीवुड, द ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी किंग, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। बहुत उम्मीदें, 2023 में 2600 करोड़ करने के बाद एक आदमी रिटर्न कर रहा है और उसकी मूवी आ रही है किंग। वाकई में ये मैंने आपको जितनी भी मूवीज बताई हैं सारी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कौन किसको रैंकिंग कर रहा है, इसलिए मैंने बोला मैं रैंकिंग नहीं कर सकता, बट देन किंग से सुपर डुपर एक्साइटमेंट लेवल बहुत मैसिव है भाई, बहुत मैसिव है। और लोगों को यह भरोसा हो चुका है कि देखिए एक्शन अच्छा दिखेगा, वीएफएक्स अच्छा दिखेगा, एग्जीक्यूशन अच्छा दिखेगा, लोकेशंस अच्छी दिखेगी, बट कहानी, किंग की जो कहानी है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो बहुत थ्रिलिंग होनी चाहिए। एंड दिस इज, सिद्धार्थ आनंद ने खुद कहा है, दिस इज अ न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस, शाहरुख खान 2.0। उसको जस्टिफाई करना, इस टाइटल को जस्टिफाई करना, इट विल बी अ ह्यूज टास्क। अगेन 1500 करोड़, 1300 to 1500 करोड़ एक्सपेक्टेशन। देखिए दोस्तों 2026 बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, गियर अप कर लो, फैमिली, ये अमेजिंग ईयर होने वाला है, मजा आने वाला है। मतलब ये जितना 24-25 जितना काइंड ऑफ बोरिंग और इंटरमीडिएटली निकला है ना, हर 15 दिन में हमें ऐसे देखने को निकलेगा। जीत होगी आपकी और हमारी। कमेंट सेक्शन में ठोक के जाओ आपके हिसाब से मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट हाईली, जिसको बोलते हैं ना कि वेट, आप किस मूवी का कर रहे हो इस लिस्ट में से, या अगर आपको और कुछ नाम दिखता है वो भी आप ठोक के जाओ और बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सी मूवी इन सब में से जीतेगी। वाराणसी वगैरह जो मूवी है वो बाद में आनी, उनका भी जिक्र नहीं किया, और भी छोटी मोटी मूवीज हैं जिनको हम डाल सकते हैं, बट ये टॉप 10 था, ये मैंने आपको लिस्ट बताई। अगेन ऑन एंडिंग नोट, विशिंग यू अगेन ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिली को, आपको, एंड लेट्स सी इस साल हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। क्या आपने कुछ सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट बना रहा, और हम भी जान लगा के जी जान से मेहनत करते जाएं। टेक केयर, बाय बाय।